वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वेतांश अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। अब ये जो मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या नहीं है? मेरे मुंह से सुनाई दे रहा है या स्पीकर से सुनाई दे रहा है? You are able to listen my voice through speaker? Okay. ये दोनों ही चलेंगे, इसका मतलब माइक दोनों ही चलाने पड़ेंगे। In Melbourne, this time my last katha. I have been speaking so many days, and I am very happy to announce rather, today in our program, our associate, very old associate, to whom I know, I think nearly about from 1987 or 88, Archana ji has come with her daughter. अर्चना और उनकी बेटी यहाँ आई हुई हैं। कब से? 88 से हम लोग जानते हैं। कब से जानते हैं? 25-30 साल हो गए। एंड
So many new people also have come. Nikita Nandini ji, to whom we call Nandini, she has called her very near and dear friends also. So I am seeing so many new faces also. And also children are there. कि children है कोई या नहीं है? सब चले गए. हिंदी आती है तुमको? You know हिंदी? ठीक है. मैं वैसे ही सुनाता हूँ सारी कथा. हिंदी और इंग्लिश मिक्स. It will be mixed Hindi and English. जैसा जैसा मौका मिलेगा वैसा वैसा बोलते जाऊंगा. मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, नए लोग भी खासकर. ये मत सोचना कि होस्ट ने बुलाया है इसलिए फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है. You have come here not for formality's sake, because of invitation of host. There is surely and guaranteed that you will gain something if you will be seriously listening. You know, our thought process हमारी विचारधारा, हमारा नजरिया, व्यू पॉइंट, they change only when we listen something. This viewpoint change. Just like कोई नॉन वेजिटेरियन है and he becomes vegetarian. How come? When he listens good thing of vegetarian and bad thing of non-vegetarian. Such thing takes place by listening. So today you are sitting here for listening. Listening leads to transformation. इसको हिंदी में श्रवण कहते हैं. क्या कहते हैं? संस्कृत में कह लो, श्रवण. भक्ति का मार्ग श्रवण कीर्तन से शुरू होता है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग. श्रवण और फिर कीर्तन. यू लिसन एंड देन यू स्पीक. We should be very much concerned that what is the goal of our life. Real goal of our life. जिंदगी का जीने का मकसद क्या है? मैंने एक कविता लिखी थी. इन्होंने आज एक कविता सुनाई तो मुझे कविता याद आ गई. I am telling one poem in Hindi, so English speaker should listen it. आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है. आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है. मुझ सोते को खूब चेताया, जैसे ही मुलाकात हुई है. मुझ सोते को खूब चेताया, जैसे ही मुलाकात हुई है. क्या जीना इसको कहते हैं, मर मर कर जिसमें जीते. सुनना बड़े ध्यान से. क्या जीना इसको कहते हैं, मर मर कर जिसमें जीते हैं.
ऐश परस्ती और आराम, कीर्ति कंचन जाम और काम। दुनिया ऐसी में ही फंसी है ना। ऐश परस्ती और आराम, कीर्ति कंचन जाम और काम। मर मर के हम जीते हैं और जख्म सैकड़ों पीते हैं। मर मर के हम जीते हैं और जख्म सैकड़ों पीते हैं। आज जिरहे बाजी में मेरी मुझसे मात हुई है। आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी गुरु से बात हुई है। तो हमारे जीने का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? आई एम क्राइंग एंड आस्किंग माई गुरुदेव, प्लीज टेल मी द पर्पस ऑफ माई लाइफ। If we are not following our purpose, our life is totally failed. हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ जाएं और ऑस्ट्रेलिया से और भी कहीं ऊपर जाना हो, चांद तक भी चले जाएं, they are not use. I tell you very small story. It's a sort of hilarious story, joke. There was a person, Seth Karodimal. He wanted a servant, so he advertised, नौकर चाहिए, उसको नौकर चाहिए था, तो उसने नौकर के लिए क्या किया? एडवर्टाइज किया। So one person came, offered, I will do your service. तो करोड़ीमल ने पूछा, पहले कहीं काम किया है? Have you done your work somewhere else? Yes. कहाँ किया है? I have worked with Dhannamal Seth. Another Seth, rich man, his name was Dhannamal. अच्छा, Dhannamal Seth. So why did you leave your job? बोलते नहीं, he expelled me. उसने तुम्हें निकाल दिया? हाँ जी। क्यों? वो सठिया गया है ना। He says he has become old man, so his mind is gone now. So he expelled me. So at least some reason must be there. A very small reason. Very, very small reason. He asked me to prepare dal. मैंने दाल बनाई, पानी डाला, मसाले डाले, हल्दी डाली. I put everything in dal, forgot only one thing, and he expelled me. He said, okay. क्या भूल गए थे? What did you forget? I forgot to put the dal in. I forgot to put dal in it, and he expelled me. उसने मुझे निकाल दिया. तो बोलते अब तुम यहाँ से भी निकल जाओ. और करोड़ीमल सेठ बोलता है यहाँ से भी निकल. The summum bonum of this story is that if we put everything in our life but we do not put dal in it, then we will be expelled. And we should know what is dal. What is the real thing? What is the main thing? And that is what I am telling you, called purpose of life. जिंदगी का जीने का कारण क्या है? माँ बाप को लगता है हम बच्चों का पालन कर रहे हैं. क्या पालन करते हैं? बच्चों का दिल धड़कता है, माँ बाप धड़काते हैं. Parents think that we are bringing up our children. So hard work. The heartbeats of children, they are making to beat. Children grows. They are stretching them to grow. Everything is happening. And they say we are doing. This is the cycle of life. Life of the body
takes birth and grows and then becomes old and then dies. This is what Srimad Bhagavad Gita says. That in the same life we change so many bodies. Same life. Similarly, we change this body also and go to another body. That is called reincarnation. Rebirth. We take rebirth. शरीर बदलते चले जा रहे हैं, शरीरों में हम वही हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारा मकसद क्या है. Our body is changing and we are in our body. That is called soul. Soul is there, permanently there. And when body goes, then soul goes to another body. But that soul does not know what is the purpose of life. हम जी क्यों रहे हैं? We should know this thing. Very essential. श्रीमद् भगवद गीता में इसी चीज को बतलाया गया है कि हमारे जीने का उद्देश्य क्या है. फर्स्ट ट्राई टू नो यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल. दिस इज द फर्स्ट एम. दैट इज ए किंडरगार्टन स्टडी. किंडरगार्टन स्टडी क्या है? वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल. दिस इज किंडरगार्टन स्टडी. Then another thing comes. If we are not body, we are soul, then why do we live? हमारी जिंदगी क्यों है? भगवान, तूने मुझे जिंदगी क्यों दी? Why you have given me life? आपको चाहिए ले लो, मुझे नहीं चाहिए. हैं? हरे कृष्णा. अब सुनाई दे रहा है? नहीं, एक से काम चलाएंगे. नहीं, एक से काम चल जाएगा. अब तो इतना नजदीक, तो एक से, इसको वहीं रहने दो. अब सुनाई दे रहा है? पहले नहीं सुनाई दे रहा था. पहले भी दे रहा था. मैं दहाड़ रहा हूं ना. श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है और वो कथा ऐसी है कि एक राजा मर गया. उसको सब लोग बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे. इसलिए सब लोग रो रहे थे उसके यहाँ. मंत्री थे वो रो रहे थे, रिश्तेदार थे वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे. There was a king very near and dear to everyone, and he died. So everyone was weeping for him. Now see, भागवत गीता में कहा है शोक नहीं करना चाहिए. कोई मर जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए. और अर्जुन को भगवान ने यही डांट लगाते हुए गीता का उपदेश देना शुरू किया है. ना शोचंती पंडिता. पंडित लोग शोक नहीं करते. और तू क्या कर रहा है? तू शोक कर रहा है. Krishna chastised Arjun in his first lesson that you are lamenting and intelligent people do not lament. They don't lament. मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना. I am stepping ahead towards a goal. जिंदगी का उद्देश्य क्या है? किस मकसद से हम जीते हैं? बस खाते हैं और पीते हैं. इस जिरहबाजी में मेरी मुझसे मात हुई है. आज मैं रोऊं भर भर आंसू, मेरी मुझसे बात हुई.
मेरी गुरु से बात हुई है। Why do we live? So Krishna says that don't lament. राजा मर गया, सब लोग रो रहे थे। यमदूत यमराज वहां पे आए, एंड यमराज इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, महाजन है वो हमारे एक, एंड ही वाज वेरी मच सैड सीइंग दैट नो वन इज कंसोलिंग एनीवन, एवरीवन इज क्राइंग। ये कैसी महफिल है, यहाँ सब रो रहे हैं, कोई एक दूसरे को कंसोल भी नहीं कर रहा। Then Yamaraj became a young boy of 5 years old, and he came in front of dead body and he said, "Why are you weeping? क्यों रो रहे हो?" तो एक मंत्री ने कहा, हमारे राजा चले गए हैं। तो चले गए हैं तो आ जाएंगे। बच्चा बोला, चले गए हैं तो आ जाएंगे। If the king has gone, he will come back. A child is asking the question, but he is not child. Who is he? Yamaraj. He is Yamaraj himself. तो दूसरे मंत्री ने कहा, वो ऐसी जगह गए हैं जहां से आएंगे नहीं। Oh, he has gone such a place from where he cannot come. Yes. Okay. Who is this person lying? और डेड बॉडी पड़ी थी ना। Who is this person lying? तो एक आदमी ने, मंत्री ने खींच के बोला, दिस इज द पर्सन, किंग। द चाइल्ड, 5 years old चाइल्ड, आप मुझको बच्चा समझ के बुद्धू बना रहे। अभी तो आपने कहा था राजा चले गए हैं, और अभी कह रहे हो ये वही राजा है। यू आर बी फूलिंग मी। यू जस्ट सेड दैट द किंग हैज गॉन, एंड नाउ यू आर सेइंग द सेम किंग इज हियर। व्हाट इज द ट्रूथ? बोलो तो क्या जवाब दोगे? अगर वहां पे बैठे हो तो क्या जवाब दोगे? बड़ा मुश्किल हो गया ना। तीसरा मंत्री बोला, जो इनके अंदर थे ना वो चले गए हैं। द पर्सन लिविंग इनसाइड हिम, ही हैज गॉन। Oh, someone else was living in him. Yes, someone else was living in him. तो पता है बच्चे ने क्या पूछा? वो गोरे थे या काले थे? जो इनके अंदर रह रहे थे वो गोरे थे या काले थे? The person living in him, he was fair complexion or dark complexion? Was he having mustaches or no mustaches? मूछें थी या नहीं थी? तो सब चुप। तो एक मंत्री ने फिर झल्ला के कहा, हमने नहीं देखा उनको जो इनके अंदर थे। We have not seen him. Oh my God, the person who was in him, he has gone. He will never come back. But you have never seen. Then why are you crying? The person to whom you have never seen and he has gone, then why are you crying? फिर रो क्यों रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? वो उस सभा में एक 100 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ था। वो भी रो रहा था राजा के मरने में। तो ये बच्चा उसकी गोदी में जाके बैठ गया और उसकी सफेद सफेद दाढ़ी को पकड़ के हिला के कहता है, बाबा बाबा तुम्हारे अंदर भी कोई रहता है। तो he addressed to a old man, 100 years old, holding his beard, Baba, is there anyone else living in your body? And he said, yes, yes. Do you know him? No. Have you seen him? No. Baba, what is your age? 100 years. In 100 years, what did you do in your life that you have not seen who is in you? तुमने यही नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कौन है। तुम जिए तो किस लिए जिए? जीकर किया तो क्या किया?
And this question goes to all of us, that we are living but we don't know who is in us. हमारे अंदर कौन है? ना जानने की तो बात छोड़ो, हमने इस बारे में जिक्र ही नहीं किया, कभी चिंता ही नहीं की कि कोई हमारे अंदर रहता है. We never concerned, we are not concerned if anyone lives in us. We have no concern. If we come to know that there is a person in our self, and that is really me, myself and soul, I should know what is the characteristic of soul. आत्मा का क्या गुण है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या चाहत है. If we come to know the need of soul, अगर आत्मा की हमको जरूरत का पता चल जाए तो पता चल जाएगा जीना किस लिए, जीने का उद्देश्य क्या है, किस मकसद से हम जीते हैं. बस खाते हैं और पीते हैं. Then we will come to know. एक बार एक गांव का जमींदार था. वो बड़ा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक आदमी था. उसका एक बेटा था और वो बेटे की शादी भी एक ऐसी लड़के से करना चाहता था जो बड़ी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो. उसकी इच्छा थी. तो उसके पड़ोस में एक गांव था, वहां एक मास्टर की बेटी थी. वो बहुत हाईली स्पिरिचुअलाइज थी. तो ये पर्सनली गया उसके पास और उससे उसने प्रार्थना की कि क्या तुम मेरे बेटे को अपनी बेटी दोगे, तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहू बनेगी. तो टीचर कहता है मेरी बेटी से पूछो. बेटी से पूछा. बेटी कहती है हमारा और आपका कहीं तालमेल तो है नहीं. आप बड़े जमींदार, हम टीचर की बेटी हूं मैं, और मैं भक्ति में हूं. मेरी अपनी तरह की जीवनी है. पता नहीं आपको पसंद आऊं कि नहीं आऊं. बोलते इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे एक भक्ति वाली बच्ची चाहिए. So a king wanted to get his son married to a very, very spiritual girl living in an adjacent village. And that marriage was, क्या कहना चाहिए, पक्की हो गई. That marriage was fixed. लड़की भी आके आ गई. खुश तो लड़के को होना चाहिए, पर खुश कौन हो रहा है? लड़के का बाप बहुत खुश हो रहा है. जमींदार was very happy. He floated a very big party in his whole village, called everyone. He made a very nice stage. दूल्हा दुल्हन उसमें बैठे हुए थे. He took a mic and announced it loudly कि आज मैं जिंदगी में सबसे अधिक खुश हूं क्योंकि मेरे घर में सबसे अधिक समझदार और भक्तिमयी लड़की आई है. Today I am so happy that I have got a most spiritual and intelligent girl in my house. अब उसकी अपनी बीवी जब ये सुन रही थी तो उसको ईर्ष्या हो गई. जमींदार की बीवी है, वो अपनी बीवी के आगे अपनी बहू की तारीफ करते हुए कह रहा था सबसे अधिक इंटेलिजेंट है. तो उसकी बीवी तो गई का. She became envious of her daughter-in-law. So father-in-law is very much admirer of daughter-in-law, and that lady was envious of. फिर
She was trying to find out some reason that can show that this new daughter-in-law is not good. They were having big house in a village. So on the first floor, this mother-in-law and father-in-law was living. And second floor, the son and daughter-in-law was living. So early in the morning, mother-in-law was in the gallery and daughter-in-law was also gallery. One was in first floor, the daughter-in-law was in second floor. And there was a beggar. He was begging something, going through the street. And daughter-in-law from that second floor, she cried, बाबा बाबा हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, हम बासा पकाते हैं और बासा ही खाते हैं। क्या बोली? हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, हम बासा ही पकाते हैं, बासा ही खाते हैं। That lady, she yelled from her second floor loudly to that blind man, Baba, you go from here. We cannot give you anything. We don't have anything for you to give because we cook stale and we eat the stale food. अब ये सुन रही थी। कौन सुन रही थी? उसकी सास सुन रही थी। बोलती है, लो बोलो कर लो बात, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, चौड़े में इज्जत करवा रही है, सारे के दुनिया के सामने कह रही है बासा पकाते हैं और बासा खाते हैं। See how what she is saying. She went to her husband. कर लो, ले आओ ऐसी बहू, चौड़े में तुम्हारी इज्जत को उसने फोड़ दिया। क्या कहा? कैसे फोड़ दिया? She is saying कि हम बासा पकाते हैं और बासा खाते हैं। We cook, बासा को क्या कहेंगे? Stale ना? We cook stale food and eat stale food. ऐसा कह ही नहीं सकती, मेरी बहू ऐसा कह ही नहीं सकती। My daughter-in-law is very intelligent. बुलाया उसको, बेटी तेरी सास क्या कह रही है? तूने ऐसा बोला? बोलती हाँ पिताजी बोला। तुमने बेटे ऐसे क्यों बोला? हम तो रोज ताजा पकाते हैं, ताजा खाते हैं। बोलती पिताजी वो डिमांड ही कुछ ऐसी कर रहा था। That blind beggar was not begging for any ordinary things. His demand was very different. वो क्या कह रहा था? वो बैगर कह रहा था, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ ताजा हो तो मुझको दो। That was the demand of that beggar. I am hungry since 3 lives, and if you have something fresh food, give me. तो बेटे क्या मतलब इसका? बोलते पिताजी, this man was kingly person in 3 lives before, but he spoiled his life in eat, drink and marry, and he did all bad things in that life. No good karmas. Good karma gives fresh food. Good karma gives fresh food. In next life, he became a very poor person. So he did not have anything to do good things. And then he died. And in third life, he has become beggar. Somehow or other, he has come to know that if he could get assistance of a spiritual person who cooks food fresh, means who are a spiritual person, they can help us. So Pitaji, what we are doing, whatever money, whatever things you have in your life is because of your previous karma. पिछले जन्मों के कर्मों का ही तो सब कुछ तुम्हारे पास है, ताजा नहीं है आपके पास। क्या है आपके पास? बासा है आपके पास। जो कुछ है वो बासा है। तो आप बासा पकाते हो और बासा ही खाते हो।
जमींदार बोला अपनी बीवी को, देख इतनी दूर की कोई सोच सकता है? सी माय डॉटर इन लॉ, what a deep philosophy she has, that we are whatever we are having is not of this life. It is stale, and we eat stale, we cook stale. Then that person, Jamidar, he gave him keys of his godown to his daughter-in-law. He said, Betty, you are intelligent. I give this key of the godown in which bajra, millet, these stacks of millets, bajras are there. They were doing the cultivation of millet. You know bajra, we call it bajra. So you donate it, do some charity, so it should become fresh. She says, okay. उसने सारे गोडाउन के बाजरे को क्या किया? दान में बांट दिया. She gave all the bajras in charity. Everyone was in the village very happy. Jamidar's daughter-in-law, she is giving bajra in charity. So much happy, so much happy. May live long this Jamidar and his daughter-in-law. And she was listening. Who? Mother-in-law. अब क्या हुआ? जब सारे गोडाउन खाली हो गए, सारा दान दिया जा चुका, सब कुछ खत्म हो गया. Then one day, daughter-in-law said to her mother-in-law, today I will give breakfast to my father-in-law. Okay, you give, you make breakfast for your father-in-law. तो इस लड़की ने क्या किया? लड़की मतलब बहू रानी ने क्या किया? बाजरे की 10-15 रोटियां बनाई और टेबल पे प्लेट के ऊपर रख दी. अब जब उसने बाजरे की रोटियां रख दी, जमींदार आया, सिर्फ रोटियां थी वहां पे, तो बोला जोर से, व्हाट इज दिस? बाजरे की रोटी, हाउ विल आई ईट इट? देयर इज नो बटर, देयर इज नो घी, देयर इज नो वेजिटेबल, हाउ विल आई ईट इट? देन मदर इन लॉ केम, आप जानो, आपकी बहू रानी जाने कि आप कैसे खाओगे. You know, and your daughter-in-law knows. Today, breakfast is under her supervision. उन्होंने बहू को बुलाया, बहू रानी, ये क्या दे दिया तूने मुझको? How will I eat this bajra? You know, Daddy, I was preparing you. Preparing for what? You have donated so much bajra in the whole of your village. In next life, you will get a lot of bajra only in your life. So you will have to eat that bajra. So I am preparing for that now, that you should be ready to eat that bajra ka roti. बेटी, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही. अब देखो, ये बात समझना, अच्छी तरह से समझना. दान देना अच्छा है या बुरा है? दान देना तो बहुत अच्छी बात है. टू गिव चैरिटी इज ए गुड थिंग. लेकिन वो चैरिटी भी प्रॉब्लम पड़ रही है कि बाजरा ही मिलेगा खाली. क्योंकि दान क्या दिया? बाजरा दान दिया, तो क्या मिलेगा? बाजरे की रोटी मिलेगी. और ऐसा समझ लो आप अच्छी तरह से, इस जिंदगी के पुण्य और इस जिंदगी के पाप दोनों ही मिलके हमारी जिंदगी बनाते हैं अगली. वर्च्यूज and sins make our next life. So some charity which we give, that comes back, and some sins which we do, that also come back.
I have seen old ladies, and in our house there was a very fair complexion girl. She came to an old lady, and old lady saw her. Oh, Betty, in your previous life you must have given donation so much milk and sugar. Why? Because they are white, so your complexion is white. तुमने चीनी और दूध का खूब दान दिया, रंग क्या हो गया? गोरा हो गया. इस्कॉन के प्रभुपाद जी कहते थे, देयर आर मेनी पर्सन्स, मेल एंड फीमेल, they don't want to wear clothes, they want to live naked, they will become tree in their next life, no clothes, without clothes. So whatever we do in this life, that will come in our next life. If we do good things, charity, that charity will also come back. And sometimes it becomes very difficult, very hard. I have seen many good looking girls and good looking boys, but begging in the street. They are beggar. They have done good things, that they got a good body, beautiful face, beautiful body, but economically they did some sins, so they are beggar. So in material world, you cannot do all goods to become a perfect person in your next life. तो जमींदार कहता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कार्य परफेक्ट हो जाए. अगर खाली बाजरा देने से मुझे जिंदगी के अगले जीवन में खाली बाजरा खाना पड़ा, तो ये भी मेरे लिए तो नुकसानदायक है ना. What should I do? That is the point. This I want to tell you, Pitaji. The person who is Purna, Purnamada, the person who is Purna, Purna means absolute, complete. If we give to him, then our charity and donation will become Purna. अगर हम पूर्ण को देंगे तो हमारी चैरिटी क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी. That will be absolute, that will be complete. And if we give to the tiny people, then our charity will remain half done only. So it is good, socially good, to give charity to poor person, but it will not make your life absolutely happy. Why? This charity is partial. Something will be good and something will be bad. तो हमें क्या करना है? हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है. संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण के पास जाना पड़ेगा. पूर्ण के पास जाते हुए ही हम क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे. पूर्णमद पूर्णमिदम, हम पूर्ण हो जाएंगे. You have seen little fire, और फायर की वो चिंगारी को क्या कहते हैं? स्पार्क. स्पार्क. What is the size of a spark? Very small size of a spark. And if this spark falls in water, it will finish. Even if it falls on a stone, for some time it will stay and it will finish. But if it falls on the husk of a heap of a husk, अगर भूसे के ढेर पे गिर जाए ये चिंगारी, तो क्या परिणाम निकालेगी? हैं? तो पूरी आग बन जाएगी. चिंगारी भूसे पे पड़ते ही क्या बनेगी? भयंकर आग बन जाएगी. So this soul is tiny,
soul is tiny, very small. It is sukshma, it is anu atma. But if it attaches to Paramatma, then it becomes perfect. तो वो बोलता है, जमींदार पूछता है, what should I do to become पूर्ण, कंप्लीट बनने के लिए क्या करना चाहिए? Then she says, you know, if you really want to do perfect things for perfect results, then you should take shelter of Srimad Bhagavat and Srimad Bhagavad Gita. You take shelter of Srimad Bhagavat and Srimad Bhagavad Gita. Then he said, okay, I don't know what is it. I don't know what is in it. What should I do? You tell me what is the gist of Bhagavad Gita. You tell me what is the gist of Srimad Bhagavatam. And what should I do? तब वो उनको बैठ के समझाती है. तो जमींदार कहता है अपनी बहू को, तू भी आ बैठ, समझ अच्छी तरह से. खाली बुराई करना जानती है, कुछ अच्छी तरह सुन वो क्या कह रही है. तो उसने कहा, बहू रानी ने समझाया, पिताजी भगवत गीता की पहली टीचिंग ये है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचिंग ऑफ भगवत गीता इज वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल. लेकिन हमारा सारा जीवन भर काम तो शरीर के लिए ही होता है, आत्मा के लिए तो कुछ होता ही नहीं है. वो थे ना यमराज, वो पूछते हैं कि तुमने देखा तुम्हारे अंदर जो है, हम देखते नहीं है हमारे अंदर आत्मा है. वी डोंट सी द सोल इन आवरसेल्फ. आवर सोल इज लॉस्ट इन नॉन सोल एक्टिविटीज. Soul is conscious entity and material world is non-conscious entity. Soul is lost. This conscious entity, small conscious entity is lost in unconscious material world. समझना, चेतन आत्मा जड़ की चीजों में खो गई है. अगर आपकी एक सोने की अंगूठी किसी भूसे में गिर जाए, भूसा भी वैसे ही है, और भूसे का बहुत बड़ा ढेर हो, तो कैसे निकालोगे उसको? हैं? भूसे को जला दो. प्लीज प्लीज प्लीज, हमारी आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में घुस गई है, भूसे में फंस गई है, भूसे में लॉस्ट हो गई है. व्हाट टू डू? बर्न द होल हस्क. भूसे को क्या करो? जला दो. यू अंडरस्टैंड? बर्न द हस्क, बर्न द, देन भूसा विल गो अवे एंड आत्मा विल कम. दिस इज वन वे. व्हाट इज दिस? समझना, ये संसार बेकार है, ये संसार झूठा है, ये संसार छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको. तो भगवान मिलेंगे? मुश्किल बात है. संसारी खा जाएगा तुमको, रोटी नहीं मिलेगी तुमको. भगवान की तो बात हो, जहां से बैठ के रोटी खा रहे हो संसार को ही जला दिया, तो फिर रोटी कहां से मिलेगी? दिक्कत नहीं आ जाएगी? दिक्कत आ जाएगी. एक बार क्या हुआ, पहले समय में छोटी छोटी लड़कियों की सगाइयां हो जाती थी. 16 साल की लड़की की सगाई हो गई. A girl of 16 years got engaged. So next month was her marriage, and she was playing with her friend in her house. She was a girl of hardly 15, 16 years old.
She was playing. Ela Dola, Stapu. You know, you make lines on the ground and then you jump and play with the गिटी. आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? मैं नहीं जानता. स्टापू भी कहते हैं उसको, हैं? हॉचकॉच. हम लोग तो स्टापू बोलते थे. स्टापू बोलते. हम यूपी में एला दोला बोलते थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 वो पत्थर फेंको उसमें. She was playing with her friends. Then her mama came. अरे गुड्डी, तू क्या कर रही है? इला दोला खेल रही है. अगले महीने तेरी शादी है. घर में जा किचन में काम कर. ये अब तेरा काम नहीं है. And that maternal uncle scolded her. Don't play with the children. Now you are going to get married. She came to her mother. I will not get married. I cancel my marriage. I am not ready to give up my friends. I will always play with them. I cannot leave them. तब उसकी माँ ने अपने भाई को समझाया, ओए चुप कर, खेलने दे उसको, रोक मत, मना मत कर. चुप हो गया, मामा चुप हो गया. Next month she got married. And when she got married, and marriage is a hustle and bustle, in her in-laws she got a lot of love. She had so many relatives. She was given feast by every one of them. Her mother-in-law was very much loving. And then her mother-in-law, she rang to her daughter, Bete, I did not get any message from you since long time. Oh mom, I was very busy in my in-laws and in-laws activities. Then she told her brother, see, you are saying her that you give up your friend, and she was not ready for it. But now she is in her in-laws house. What to speak of friend, she have even forgotten me. तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है डिटैचमेंट बाय अटैचमेंट. What is the theory? Detachment by attachment. So if you get attached, then material world will get detached, but depends upon with whom you get attached. Just as if a person gets attached with sharab, then he gets detached with his wife and children. In material world we see. But if we get attached with Krishna, then material world automatically will be detached. So detachment by attachment. So this is the purpose of life. कृष्ण भगवान हैं, वो जमींदार को सिखा रही है. कौन? बहू रानी, कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा का संबंध अगर है तो कृष्ण से है. We all are related to Krishna. We all are part and parcel of Krishna. None of us is not connected with Krishna. All of us are connected with Krishna, but lost in material world. So what to do? Shift your attachment to Krishna. कृष्ण की तरफ अपने को अटैच करो. ये जीवन का उद्देश्य है. This is purpose of life. We should attach ourselves with Krishna. तो जब हम कृष्ण से अपने को अटैच करेंगे तो उस समय हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. So our Acharya says, our Gurudev says, we have different constitutional position and different relation with Krishna.
हम कृष्ण के साथ अटैच हो जाएं, किसी भाव में अटैच हो जाएं। अब देखो, मैं थोड़ी देर के लिए आपको बतलाऊंगा हाउ टू गेट अटैच्ड, हाउ टू गेट अटैच्ड। आवर गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, वो एक उदाहरण देते थे। कहते थे एक आदमी है, पैसे वाला है, उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसको पढ़ाई के लिए फीस दे चाहिए, तो क्या ये देने जाएगा उसकी फीस को? क्यों देगा? उसके घर की थोड़ी है वो। दिस गर्ल लिव्स इन अनदर हाउस, शी नीड्स मनी, तो हर पेरेंट्स विल अरेंज इट। व्हाई दिस पर्सन विल अरेंज? बट somehow or other she gets married to him. If she gets married to him, then she needs money. Will he give or not? Then now he will give. She says that I want a necklace, then he will give money. She says that I want this earring, and then he will give money. He will not say no. Why? Now she is not the girl of his neighborhood. Now she is his wife. वो बीमार पड़ गई. Now it requires 10 lakhs rupees for her treatment. He may even sell his house, though she has just come in his house only 1 month before she got married. But now if she falls sick and she needs money, he can take loan. He will do everything for her, only because now she has become wife. What does it mean? Means that we serve because of our relationship. If we have a relationship, then we serve that relation. If we don't have a relationship, we don't serve. So all what we have to do, we have to explore our relationship with Krishna. कृष्ण से हमको अपना संबंध जानना है, हम कृष्ण के क्या हैं क्या नहीं है। अच्छा, कम से कम इतना ही मान लो हम कृष्ण के सेवक हैं, मिनिमम हम कृष्ण के सेवक हैं। किस तरह के सेवक हैं, कैसे सेवक हैं, ये बड़ी दूर की बात है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से मानते। वृंदावन में एक महात्मा है, वो रामानंदीय परंपरा से है। रामानंदी परंपरा जो है, राम के भक्त होते हैं, उनको मामा जी कहते हैं। वो महात्मा का नाम ही मामा जी है। और क्यों कहते हैं मामा जी? वो सीता जी को अपना भाई बहन मानते हैं। सीता जी को क्या मानते हैं? बहन मानते हैं। अगर सीता जी के वो भाई हैं, जो भी सीता जी को बहन मानेगा उसके वो क्या हो गए? जो सीता जी को मैया माने, सीता मैया, और सीता मैया की भाई मामा, तो वो जगत के क्या है? मामा है। एक संबंध उसने मान लिया। ऐसे ही अयोध्या में उसके पास एक गांव में एक आदमी रहता है, वो विशिष्ट खानदान से है। विशिष्ट खानदान से है, वो अपने को राम का गुरु मानता है। He says, I am Guru of राम। तो वो जब मंदिर जाता है तो कहता है, जीते रहो बेटा, जीते रहो। और उसका भाव इतना प्रबल हो गया है, वो कहते हैं कि वह सीता राम का मंदिर है तो सीता जी अपने आगे पर्दा कर देती हैं, गुरु के आगे सामने नहीं खड़ी होती। तो these are the some examples, but there are 5 type of relations every living entity has with Krishna. शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव,
Vatsalya Bhav and Madhurya Bhav. There are 5 type of relations. शांत भाव में we love Krishna, we love God, but we love God in the Narayan form. And in Dasya Bhav, we love God in mostly in Ram Bhav, Ram form, like Hanuman. In Sakya Bhav, we love Krishna just as friend of Krishna. Even Arjun says, I am friend, Krishna is my friend. And Vatsalya Bhav, it is very high class of Bhav, like Mother Yashoda to Krishna. So those who love Krishna in Vatsalya Bhav, they try to follow Mother Yashoda in Nand Bhav. And then Madhurya Bhav, in Madhurya Bhav, someone wants to become wife of Krishna, like Mirabai. She says that I am wife of Krishna. And some, they say, I am Gopi of Krishna. So they go to Braj. Those who want to become wife, they go to Dwarka. And those who want to become lover, they go to Vrindavan, Braj Mandal. So everyone has some relation. At least we should feel like we are servant of Krishna. Believe it, we are servant of Krishna. Believe it, we are not servant of this material world. Believe it, we are meant for Krishna. Krishna is ours. Krishna मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ. This should be our purpose of life. This should be purpose of. ये कहाँ से आ गया? हमारे पास में बैठने वाले गए हुए थे एक्चुअली. इसमें माइक आएगा नहीं, आ जाएगा? मेरा तो रोल लगभग खत्म हो गया. बहुत बोल दिया मैं. आ जाएगा इसमें. हरे कृष्णा. Finally, कृष्णा. तो कथा का प्रारंभ शुरू किया था दाल से. जिंदगी की दाल क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का पर्पस क्या है? अगर हमको ये समझ आ जाए कि कृष्ण भगवान हैं और मैं उनका सेवक हूं, तो वो कृष्ण कहीं दूर नहीं रहते, आपके अंदर ही रहते हैं. यकीन जानिए, कृष्णा डज नॉट लिव आउट ऑफ. Because see one thing, time and space is the problem of material world. Time and space. इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतना समय, स्पीड, velocity, coordinates, x, y, z. These are the things of material world. जो चीज यहाँ है वो वहां नहीं, जो वहां है वो यहाँ नहीं. But spiritual world and Krishna is beyond time and space. So he is everywhere. He is everywhere. He is doing pastime in Golok Vrindavan and he is doing in your heart also. हमारे रूप गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं, वृंदावन में बैठ के भजन कर रहे हैं.
sound was better in the pocket. इसको ढीला करो जरा, ये पीछे जाता है क्या देखना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। वो पॉकेट में ही ठीक था, बहुत क्लियर साउंड आ रहा। अब नहीं आ रहा, अब थोड़ा कम, पॉकेट में ही ठीक। और ये टिकेगा भी नहीं, नीचे चला जा रहा है। हरे कृष्णा। ये लूज हो रहा है ना, हाँ बाहर छोड़ना, ठीक है। पॉकेट वाली चीज बाहर आ गई, अब बाहर वाली चीज पॉकेट में डालनी है। भगवान को हम देखते हैं मंदिर में, मूर्ति देखते हैं, वो मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है, विग्रह हैं। उनको देख देख के, उनका नाम ले लेके, उनका भजन कर करके, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान में इन्वॉल्व होकर अब उन भगवान को अपने हृदय में लाना है। He will come in our heart. भजन ऐसा हो जाए कि हृदय में भगवान दिखने लग जाए। This is the highest state of भजन। तो रूप गोस्वामी जी के जीवन में ऐसा वर्णन आता है, वो छुपा के रखते हैं सब चीजें, अपना भजन को छुपा के रखते हैं, लेकिन एक बार उनको खोलना पड़ गया। So Rup Goswami is doing bhajan, he keeps it hidden in his heart, but one day it was exposed. Why it was exposed? He was seeing that Radharani is plucking the flower. Radharani is plucking the flower. And there was very beautiful flowers, but she was not getting her hand on that flower. She was jumping and jumping. Krishna saw it. And Krishna hidingly, he climbed on the tree and put his feet on the branch where that flower was there, and branch came down. As the branch came down, Radharani caught hold of that branch and was just going to pluck the flower. Krishna took away his feet from the branch. And that branch, it went up. Branch went up. And Radharani also went up with that branch. And now she was hanging on that branch. So Rup Goswami was seeing this pastime and he started laughing. This is hilarious pastime. Then Krishna came down and he did like this. Oh, Radharani, what happened to you? And she was saying, please let me come down. And said, then I will have to pick you. Yes, yes. Then he embraced him and put him down. Embraced her and put her down. When he was laughing, at the same time, one devotee came to see Rup Goswami. He was on the door and he was limping. वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, लंगड़ा था, वो थोड़ा सा लंगड़ा था वो। कृष्णदास उसका नाम था। So he thought that Rup Goswami is laughing on my limping. And he became angry and he went away. Just because he became angry on Rup Goswami, तो Rup Goswami जो वो देख रहे थे लीला, वो दिखनी बंद हो गई। लीला दिखनी बंद हो गई। फिर रूप गोस्वामी जी ने अपने भाई सनातन गोस्वामी से पूछा कि मैं क्या करूं जो लीला फिर से दिखाई दे। What should I do so that I can see the pastime again? बोलते हैं अपराध हो गया है अनजाने में, तो एक काम करते हैं, सारे वैष्णवों को इनवाइट करो और उनको हम प्रसाद खिलाते हैं। जो नाराज है वो मना कर देगा।
So they invited all the Vaishnavas in Vrindavan. And then when they went to this Krishna, Kanj Krishna Das, he said, "Oh, I will not come to Rup Goswami. He is not a Vaishnava. He looks at the limping of a person." Then Rup Goswami came and he told, "Oh, I was seeing this pastime in my heart." So this shows that Rup Goswami ji and Sanatan Goswami and these people, when they are chanting, at that time they are seeing pastime in their heart. All those pastimes which we hear from our ear, they see in their heart. All those vigraha which we see in the mandir, they see in their heart. So what we have to do? We have to take the things from outside to inside. This is the aim and object of our life. We have to do so much bhajan, chanting, hearing, talking about Krishna, doing kirtan, that this whole process should come in our heart. So God Premanande, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. अब पूछो भाई, जो पूछना है पूछो। आज की सभा इस पड़ाव की आखिरी है। बोलो। Thanks for very nice. थैंक्स फॉर, अच्छा क्या बात है, मैंने समझा कोई प्रश्न पूछ रहे। नहीं है कोई क्वेश्चन? इन इंग्लिश एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ये बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन, अब उसकी आवाज नहीं समझ आ रही है मुझको। श्रुति पूछना है कुछ? हरे कृष्णा में हरे किस पर्पस से आता है? हरे हरे का मतलब राधा रानी जो कृष्ण के चित्त को हर लेती हैं, इसलिए उनका नाम है हरा, और पुकारने में वो हरे। हरा मीन्स राधा रानी, बिकॉज शी अट्रैक्ट्स कृष्णा's हार्ट, सो द नेम इज हरे। ये नए लोग आए, भाई तुम्हारी सहेली है कहाँ गई है? नंदनी, निकिता, होस्ट इज मिसिंग। बहुत सारे लोग बाहर हैं। मैं निकिता के साथ काम करती हूँ। मैं निकिता के साथ ही काम करती हूँ। आ जाओ फिर, बताओ क्या पूछना है, पूछो। नहीं कुछ नहीं पूछना है। वो ये कह रही थी कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। कितनी आई हैं उसकी फ्रेंड? तुम भी हो? वाह 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 वाह, वेरी गुड। पूछ लो, अभी पूछ सकती हो, जवाब भी मिल जाएगा। फिर रात गई बात गई। ठीक है जी, कीर्तन करो। कहाँ गए कीर्तनिया? कीर्तनिया तो यहाँ बैठे। हाँ बोलो। I heard a story that about Garuda. So he born in Bhagavat, like when Bhagavat has started, when that time he was born. So before that also Vishnumurti has it, Garuda has a Vahan there. So is it wrong or I just नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर बोलो। So I heard a story. So when Bhagavat has started, like Garuda has born at that time. Who was born? Garuda. Vishnumurti ki Vahan.
गरुड़ा गरुड़ा भगवान जी के वाहन गरुड़ हाँ गरुड़ा, हाँ So, but Garuda was there before that, isn't he? भागवत की बात कर रही हैं. भागवत इज इटर्नल. There is no question of when it was started and when was not started. Bhagavad is eternal. Krishna is also eternal. Narayan is also eternal. But Garuda, he is very ancient. He became carrier of Vishnu, Narayana. But he took birth Okay. as the son of Kashyap Rishi Yeah. and what was her name? Vinita. Yeah, about that story only. Yeah. I'm not Kashyap Moon. Yeah. So I heard that story, but before that also Garuda is exist. So how it is possible? So, Srimad Bhagavat means pastime of Bhagavan. So, Bhagavan is eternal, so his pastime is also eternal. Bhagavat is sum total of pastime of his devotees and Krishna, or different incarnation of Krishna. So Brahma ji told Chaturshloki Bhagavatam, because Krishna told this Chaturshloki Bhagavatam to Brahma ji. And then Narad ji told to Ved Vyas about Bhagavatam. These stories are given in Bhagavatam. Yes. हाँ जी. तो गरुड़ नित्य पार्षद नहीं है, साधन सिद्ध पार्षद. लगता तो ऐसा ही है, लेकिन उससे पहले गरुड़ थे ऐसा दिखाई नहीं देता. गरुड़ ने साधना की है और वो पार्षद बने हैं. इतनी सेवा की है, माँ की सेवा की है कि भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको अपना वाहन बना लिया. या फिर ऐसा हो सकता है कि गरुड़ जी भगवान के नित्य वाहन है. ठीक है, समझना इस कथा को अच्छी तरह से. गरुड़ जी इज इटर्नल एसोसिएट ऑफ नारायण, हिज कैरियर. There was another Garud who was born as son of Kashyap and Vinta. He was also devotee of original Garud, Oh, there are two Garuds then. the eternal Garud. And by his worshipping and by his sadhana, he acquired the same status and he merged in the original Garud. I think that was she asked. Yeah, he merged him just as Dhara and Drona, they were two husband and wife. They pleased Brahma ji and they got benediction. So when Nand Baba and Yashoda came on this material world, so Drona and Dhara, they got into Nand Baba and Yashoda. And they started serving Krishna as their son along with Nand Baba and Yashoda. Living in Nand Baba and Yashoda. And then when this pastime on this earth finished, then Drona and Dhara, they became neighbor of Nand Baba Yashoda in eternal Vrindavan Dham. Eternal. Very difficult to understand all these things. But Acharyas are telling this thing. It means that in one body two souls are there. In one body two souls are there.
One is original, Nanda Baba, Yashoda. They are eternal parents of Krishna. And one is sadhak, who is also doing sadhana in the mood of Vatsalya Bhav. They were living in Nanda Baba and Yashoda. These things are very high class of topics. Our Gurudev used to tell us. In our Gaudiya Sampradaya, it is written many times. But it is difficult to understand in ordinary manner. Very difficult. चलो महामंत्र कर दो और फिर काम करते हैं. कौन करेगा? अब तो ये आ गया है, ये लो. लोग आज भी आ गए हैं. अनुराधा जी आई हैं, वो सुन रही थी. मनीष जी आए. हरे कृष्णा. अब मैं बंद कर रहा हूँ.